नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपका 10वीं का गणित विषय का पेपर था, तो दोस्तों उसी का जो प्रश्न हल है उसके वैकल्पिक क्वेश्चन के जो आंसर है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया तो चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सारे विकल्प क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए, ताकि आप भी श्योर हो जाओ कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आपके मार्क्स कितने मिल रहे हैं। दोस्तों देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला हम देखते हैं क्या है। सही विकल्प चुनकर लिखना। दोस्तों पहला आंसर क्या है, AP ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर B 22 होगा। दोस्तों इसको निकालने का तरीका मैं बता दूं, तो इसको आपको AN बराबर A+N-1 की हेल्प से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आप श्योर नहीं है तो उसकी मदद से आप निकाल सकते हो। दोस्तों B इसका आंसर 22। सेकेंड, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल। दोस्तों अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी होगी, रीड की होगी, तो आपको यह अध्याय में जरूर मिलेगा, और इसका राइट आंसर है A 640 से 546 BC। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये टिक लगा तो जरूर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक तीसरा, बिंदु 3 2 और बिंदु Q ऋण 2 ऋण 3 के बीच की दूरी क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा B 7.07 लगभग। दोस्तों अगर आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, तो दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। उसकी सहायता से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपने B टिक लगाया तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 4, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार। दोस्तों अगर आपने बुक बहुत अच्छी तरह से रीड की है तो इसका आंसर आपको मिलेगा C परवला, इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर आपने ये टिक लगाया तो आपके इसमें 1 मार्क्स जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 5वां, रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो इसका आंसर आप राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर C होगा, A1/A2 = B1/B2 + C1/C2। दोस्तों अगर आपने इसका आंसर C लगाया तो आपको जरूर 1 मार्क्स मिलेगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 6वां, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा D। क्या लिखा है, B² - 4ac << 0। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर D है। दोस्तों अगर आपने भी जो मैंने आंसर बताया अगर वो टिक लाए तो आपको जरूर प्रश्न क्रमांक A में आपको सारे मार्क्स जरूर मिलेंगे। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ दोस्तों देखिए, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, त्रिज्या R वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंश में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई। दोस्तों इसका आप शुद्ध वैसे आप सभी को पता होगा, और जैसे नहीं पता देखिए इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो, θ/360 × 2πr। जी हाँ दोस्तों, चाप की संगत लंबाई का सूत्र होता है θ/360 × 2πr। अगर आपने ये लिखा तो आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न क्रमांक √3 एक खालिस्तान संख्या। दोस्तों आप रूट की जितनी संख्या अपरिमेय होती है, अगर आपने प्रश्न क्रमांक 3 में अपरिमेय लिखा तो जरूर आपको 1 नंबर या 1 अंक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, चर x के बहुपद p(x) में x की उच्चतम घात खालिस्तान। दोस्तों देखना, बहुपद है कि x की घात है तो इसका उच्चतम घात 2 होगा। दोस्तों नेक्स्ट 5वां, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र। दोस्तों जी हाँ आपको बता दूं, अगर द्विघात सूत्र अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका राइट आंसर -b ± √b² - 4ac/2 है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर आपने ये लिखा है तो आपको इसका मार्क्स जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, समांतर श्रेणी 7 13 19 ... 205 में पदों की संख्या। दोस्तों इसका मैं nवां पद ज्ञात करना था, तो इसको पदों की संख्या ज्ञात करना कि 205वां पद कौन सा होगा। दोस्तों इसका आंसर राइट आंसर 34 है। तो इसको निकालना जैसा an = a+n-1 × 2 सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हो। दोस्तों ये तो प्रश्न क्रमांक 2 के हल। अगर आपने इन सभी प्रश्न को इसके अनुसार किया तो आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों चलिए देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 सत्यासत्य लिखना था। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr की घात 3 है, जबकि r गोले की त्रिज्या। दोस्तों ये असत्य है क्योंकि ये इसका सूत्र नहीं है। नेक्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की लंबाई या ऊंचाई या 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप पता है कि एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो ये सत्य है।
नेक्स्ट, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। दोस्तों जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है, ये माध्य असत्य होगा। नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं प्रयोक्ताओं का योग 1 होता है। दोस्तों ये पूरी तरह से असत्य है। नेक्स्ट, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियक छेदी रेखा कहते हैं। दोस्तों इस सत्य है। नेक्स्ट, एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होती है। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य है। दोस्तों अगर इस प्रकार से आपने ट्रू फॉल्स या सत्य असत्य लगाया है तो आपको जरूर 6 अंक में से 6 अंक जरूर दिए जाएंगे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाई। दोस्तों ये तो इस बार की जो सही जोड़ी बहुत ईजी आई थी। आई होप आप सही बच्चों से ये बन गए होंगे। दोस्तों क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप सभी को पता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। सेकेंड, अर्धगोलिक आयतन। दोस्तों ये भी पता होगा आपको, अर्धगोलिक आयतन 2/3 πr³। दोस्तों साइन इसको 25 प्लस कॉस इसका 25। दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता होगा, ये 1। जैसे इसका सूत्र होता है थीटा कुछ भी हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका आंसर ये होगा। टेन थीटा आपको इसका अनुपात जरूर पता होगा। दोस्तों इसका होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोस्तों नेक्स्ट 5वां, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका हो जाएगा दोस्तों बी टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों लास्ट टेन 30, तो इसका मान होता है दोस्तों 1/√3। दोस्तों अगर इस प्रकार आपने सही जोड़ी मैच किया है और अगर आपने अपनी आंसर कॉपी में लिखा है दोस्तों जरूर आपको 6 मार्क्स जरूर इसको मिलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर या एक शब्द एक वाक्य में लिखना। जी हाँ दोस्तों, क्या है पहला शब्द, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र। दोस्तों ये तो बहुत ईजी था। जैसा आपको पता है कि अगर शून्यांक ज्ञात किया उसका योगफल का भी सूत्र होता है और गुणनफल का। तो गुणनफल का मैं बताना चाहूँगा, अल्फा × बीटा = c/a होता है। चलिए नेक्स्ट, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। दोस्तों ये बहुत ईजी था। आप इंग्लिश में बोलो टेंजेंट या हिंदी में स्पर्श रेखा। तो आप जैसा अगर डायग्राम की मदद से अगर ये हमने वृत्त खींचा उसके ऊपर जो सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगी या स्पर्श हो जाएगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी उसे स्पर्श बिंदु। अगर हमने शब्दावली में लिखना तो क्या लिखोगे, एक रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे उस स्पर्श बिंदु को हम जिस बिंदु पर रेखा स्पर्श करेगी उसे हम स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा कहेंगे। दोस्तों ये साधारण सी परिभाषा है। अगर आपने लिखा है उत्तर पुस्तिका में तो जरूर आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। जी हाँ दोस्तों, ये तो विकल्प में भी दिया था और इसका सूत्र मैं बताना चाहूँगा। आंसर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 × πr²। दोस्तों अगला 5वां, किसी AP के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। दोस्तों ये बहुत ईजी था, ये सही जोड़ी में भी था और यहाँ भी। दोस्तों यहाँ इस बार जो विकल्प में क्वेश्चन दिए गए बहुत ईजी थे और हर प्रश्न को कम से कम 2 बार रिपीट किया है। दोस्तों nवां पद ज्ञात करने का सूत्र n = a + n - 1 × d। नेक्स्ट, आधारभूत प्रमेय। दोस्तों जो आपको पता है कि 2 त्रिभुज, अगर एक त्रिभुज है उससे अगर एक अन्य रेखा समांतर खींची जाती है तो वह रेखा उस रेखा को 2 अनुपात में विभाजित करती है। दोस्तों ये है आधारभूत प्रमेय। वैसे आप सभी को पता होगा और आसान भी है। अगर आपने याद करके लिखा तो जरूर आपको नंबर दिया जाएगा। लास्ट देखिए क्वेश्चन, 6वां, वृत्त की छेदक रेखा किसी का। जी हाँ दोस्तों, छेदक रेखा मैं आपको बता दूं क्या है, जब रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जी हाँ दोस्तों, जब वृत्त को किन्हीं 2 आंतरिक भागों में प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। दोस्तों अगर इस प्रकार आपने ये प्रश्न के उत्तर लिखा विकल्प के तो आपको उन प्रश्न के सभी मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती है इसलिए मैंने जो लॉन्ग आंसर है डिस्क्रिप्टिव आंसर उनकी वीडियो नहीं बनाया। दोस्तों अगले वीडियो अगर आपके कमेंट आते हैं तो अगले वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।